वेलकम टू माय चैनल। अध्ययन तालीम में आपका स्वागत है। कॉलबर्ग की थ्योरी मोरल डेवलपमेंट पर मैं अपना दूसरा पार्ट लेकर के आई हूँ। आपने मेरे अगर पहले की वीडियो देखी होगी पार्ट 1, उसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट थे कॉलबर्ग की थ्योरी में वो बता दिए थे, और जो 3 लेवल हैं इनकी थ्योरी के वो बता दिए थे। अब हम आगे बात करते हैं इनके स्टेजेस की, जो इनकी थ्योरी की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, तो इसके 3 लेवल हैं जिन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। कि पहला है इसका प्री कॉन्वेंशनल, जो कि आपका इन्फेंसी एज है, यानी कि हम बोल सकते हैं 3 से 7 साल की एज, जिसमें 2 स्टेजेस आते हैं, अवॉइडिंग पनिशमेंट या ओबीडियंस पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट दूसरा है। फिर तीसरी स्टेज है आपकी गुड बॉय एटीट्यूड, जो कन्वेंशनल लेवल है उसमें आता है। लॉ एंड ऑर्डर मॉरलिटी, ये फोर्थ है, ये भी कन्वेंशनल में आती है। जो आपके फिफ्थ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका पोस्ट कन्वेंशनल में आता है। और प्रिंसिपल, ये भी आपका पोस्ट कन्वेंशनल में आता है। कन्वेंशनल की एज आपको मालूम है 8 से 13 एज है, और आपकी जो पोस्ट कन्वेंशनल की एज है अडल्टहुड है। अब इसको और अच्छे से हम समझ लेते हैं। लेवल 1, जिसमें आपका पहली स्टेज है ओबीडियंस पनिशमेंट, जो कि इन्फेंसी की एज है। इसमें क्या बताया गया है कि नो डिफरेंस बिटवीन डूइंग द राइट थिंग एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट। सिंपल सा बोला गया है कि जो बच्चा है वो सीधे उसका मानना है कि अगर हम कुछ गलती करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, और अगर हमने कुछ नहीं करेंगे तो हमें गलती नहीं करेंगे तो हम मतलब सीधे सीधे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, बस उसे इतना पता होता है कि हमने कुछ गलती की, हमने या हमने कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ की जो सही नहीं है, तो उस पर हमें क्या होगा, हमें पनिशमेंट मिलेगी, बस। सेकंड है आपका सेल्फ इंटरेस्ट, जो कि प्री स्कूल की एज होती है। इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट शिफ्ट टू रिवॉर्ड्स रेदर देन पनिशमेंट, एफर्ट इज मेड टू सिक्योर ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर वन सेल्फ। मतलब कि इसमें क्या होता है, वो सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, मतलब वो अपने आप को ही सोचता है कि टिट फॉर टैट वाला मामला यहाँ पे है। मतलब कि अगर वो मानता है कि अगर वो कोई काम करे तो क्यों करे, उससे उसका क्या फ़ायदा, उसको क्या मिलेगा। तो जैसे हम छोटे से बच्चे से बोलते हैं कि जाओ एक गिलास पानी ले आओ, तो जब वो पानी ला के देता है हम कहते हैं अरे जैसे कोई भी बच्चे का XYZ के आप तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमें पानी पिलाते हैं, तो उससे क्या होता है उसको मतलब उसके हम काम की सराहना कर रहे हैं, तो उसको वो अच्छा लगता है और इस वजह से वो काम करेगा। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। थर्ड है आपका कन्फर्मिटी एंड इंटरपर्सनल अकॉर्ड्स, जो कि आपका स्कूल एज है। वहाँ पे हमने जैसे बताया आपको वैसे ही ये भी। तो इसमें क्या होता है, गुड बॉय बैड बॉय वाली चीज़ है कि इसमें जो बच्चा है वो एक अच्छा मतलब अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की कोशिश में लगा रहता है। तो एफर्ट इज़ मेड टू सिक्योर अप्रूवल एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद अदर्स। फिर इसमें जो फोर्थ है वो अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर, जो कि स्कूल एज है, ये भी स्कूल एज है। इसमें क्या होता है, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फिक्स्ड रूल, द पर्पस ऑफ मॉरलिटी इज मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, इंटरपर्सनल अकॉर्ड इज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द इंटायर सोसाइटी। तो यहाँ वो मानता है कि जो भी समाज के लिए जो भी रूल्स फिक्स्ड किए गए हैं, जो हमारे लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो फिक्स्ड हैं, उनको मतलब जो है ना हम बदल नहीं सकते, और उसको मतलब मानना है, और उसको बहुत मतलब शिद्दत के साथ से मानता है। ठीक है, तो यहाँ वाली एज होती है। और ये दोनों जो स्टेजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। फिर इसमें जो फिफ्थ है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि टीन एज है। इसमें है म्यूचुअल बेनिफिट, रेसिप्रोसिटी, morally right and legally right are not always the same, utilitarian rules that makes life better for everyone। मतलब यहाँ क्या है कि उसको पता चल गया कि जो समाज के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो मतलब कि बदल भी सकते हैं, अगर वो बनाया और वो समाज के लिए हित में नहीं है तो वो उसको बदल भी सकते हैं। तो इस तरह से उसको पता चलता है कि राइट्स जो है वो सेम नहीं रहते, वो बदल भी सकते हैं, तो जो मॉरलिटी है वो उनकी बदल जाएगी इस बेस पर। फिर है आपका सिक्स्थ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, जो कि अडल्टहुड पे आता है। मॉरलिटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट ट्रांसेंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, कि जो मॉरलिटी है वो किस पे बनती है, उनके प्रिंसिपल्स पे बनती है, उनके सिद्धांतों पे बनती है, जो कि उनके अब तक बन चुके हैं। तो वो एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो और उन जो रूल्स हैं उनसे परे सोच चुका है। और वो महात्मा गांधी वाला एग्जाम्पल, कि महात्मा गांधी ने क्या करा था कि जो रूल्स थे उनसे अलग सोचा और उनसे अलग जा करके फिर उन्होंने आज़ादी दिलाई। तो इस तरह से हम महात्मा गांधी हो गए, या फिर आप और दूसरे जो फ्रीडम फाइटर्स उनको भी ले सकते हैं, या फिर हम और महान लोग जो हैं उनको ले सकते हैं जिन्होंने अलग सोचा। यहाँ इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे लेवल 1 जो आपका प्री कन्वेंशनल है, उसमें जो फर्स्ट मैंने आपको जैसे बताया ओबीडियंस और पनिशमेंट ड्राइवन वाला, तो उसमें और अच्छे से हम समझ सकते हैं कि उसमें बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इज पनिशेबल, मोरल एक्शन इज एसेंशियली द अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट। सिंपल दूसरा स्टेज है सेल्फ इंटरेस्ट ड्राइवन, जैसे व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इज डिटरमाइंड बाय व्हाट ब्रिंग्स रिवॉर्ड्स एंड व्हाट पीपल वांट्स, other people wants and needs come into the picture, but only in a reciprocal sense। कि जो सेकंड लेवल है कन्वेंशनल, इसकी थर्ड स्टेज है इंटरपर्सनल अकॉर्ड्स एंड फॉर्मिटी ड्राइवन। इसमें बोला गया है बीइंग मॉरल इज बीइंग अ गुड पर्सन इन योर ओन आइज एंड दोज ऑफ अदर्स,
वॉट द मेजोरिटी थिंग्स इज राइट बाई डेफिनेशन। फोर्थ स्टेज में है ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर ओबीडियंस ड्राइवन। बीइंग गुड मीन्स doing one's duty, showing respect for authority and maintaining the social order. Laws are unquestionably accepted and obeyed. पोस्ट कन्वेंशनल की बात करते हैं, इसमें फिफ्थ स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल आर रिव्यूड आर होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन एंड वैल्यूज। लॉज आर रिगार्डेड एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट rather than rigid dictums. Although laws should be respected, individual rights can sometimes supersede these laws if they become too डिस्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव। फिर स्टेज 6 से जो है वो भी सेम है कि यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ड्राइवन। मोरल एक्शन इज डिटरमाइंड बाय ऑनर आवर इनर कॉन्सेंस एंड मे और मे नॉट बी इन एग्रीमेंट विद पब्लिक ओपिनियन और सोसाइटी लॉज। मोरल रीजन इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यूजिंग यूनिवर्सल इथिकल principles. Ethical actions are not instrumental or are mean to something else. They are an end in themselves. अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं क्रिटिसाइज़ की, कि कॉलबर्ग की जो थ्योरी है उसे क्रिटिसाइज़ किसने किया है। क्या क्रिटिसिज्म जो है कॉलबर्ग की थ्योरी में क्या है, उनकी जो शिष्य थी कैरल गिलिगन जो थी, उन्होंने इनकी जो थ्योरी है उसका क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसाइज़ किया है। ये एक लेडी थी, इनका मानना था कि इन्होंने जो अपनी थ्योरी है वो जेंडर वाइज है, मैं कि सिर्फ लड़कों को लेकर के, यानी कि लड़कों को लेकर के बनाई है, उन्होंने किसी भी गर्ल को नहीं लिया, क्योंकि गर्ल का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता था एक मैन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो गर्ल है वो ज़्यादा इमोशनली सोचती हैं। तो इसलिए बस एक इनका ही क्रिटिसिज्म जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने वाली बात थी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।